नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी हमारे साथ हैं। केंद्र सरकार जो कहा जा रहा है 3 नियम कानून को लागू किया है, अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रही कि यह केंद्र सरकार वापस ले, क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या नहीं तो फिर वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून में संशोधन किए गए हैं वो जनता के हितों को ख्याल में रख के किया गया है। जनता न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाती रही और न्यायालय में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके चलते समय पर लोगों को न्याय मिल पाना कठिन था। तो इस तरह से केंद्र की सरकार ने सभी कानून विशेषज्ञों से और विभागीय जो विधिवेत्ता हैं उन लोगों से और सभी दलों के विमर्श के बाद सरकार ने नियम में संशोधित किए हैं, कानून में संशोधन किए हैं। अब आईपीसी की बात करें तो आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है और कई धाराओं में परिवर्तन भी किया गया है। जैसे पहले हत्या के मामलों में 302 आईपीसी की धारा उपयोग में होता था, जो अब 103 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत उसको जाना जाएगा। इसी तरह से कई कानून कई धाराओं में परिवर्तन किए गए हैं, तो और उसके प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन किया गया है। और इसके पीछे यही उद्देश्य है कि जनता को न्याय जल्दी मिले और न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको सुलभ बनाया गया है कि कैसे इसको जल्दी निपटाया जाएगा। और एक सबसे बड़ी खासियत ये हुआ है कि अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप थाना पर ही जाएं, आप ऑनलाइन भी आवेदन दे करके, रिक्वेस्ट करके, अपना पिटीशन दे करके आप अपना एफआईआर भारत के किसी भी जगह किसी भी थाने में करवा सकते हैं। अब लोगों के लिए कहा जा रहा है एफआईआर करना हो या मुजफ्फरपुर रहने वाला हो, आप पटना में एफआईआर कर रहा है तो एफआईआर पटना में कर सकता है ऑनलाइन के लिए। बिल्कुल। अब जो क्राइम जो बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष आरोप लगा रही थी आप लोग पे कि क्राइम जो बिहार में लगातार बढ़ा हुआ है, अब इस पर रोक लगाएगी केंद्र सरकार और एनडीए की सरकार बिहार में। देखिए, सवाल तो ऐसा छेड़ा है तेजस्वी जी ने, लेकिन सवाल अधूरा छेड़ा है। बिहार के अंदर जब हम आपको कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो 2005 से पहले वाले व्यवस्था की भी बात करेंगे और 2005 से लेके अब तक की बात करेंगे और 17 महीने तेजस्वी जी सरकार में रहे साथ में उसकी भी बात करेंगे, तब जाकर सही बात सामने आएगी। दरअसल ये सही बात से दूर भागते हैं और सत्य बातों पर पर्दा डालने के लिए जनता के बीच झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज की तारीख में घटना कोई भी घटे उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उसकी जांच की जाती है, उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उसकी गिरफ्तारी भी होती है, उसको कानून दंड भी देती है। और पहले क्या होता था? पहले था कि आपराधिक घटनाएं घटती थी और जो अपराधी होते थे उसको राज सत्ता में बैठे हुए लोग उसको बचाने का काम करते थे, इसलिए अपराधियों का मनोबल उठा हुआ था, ऊंचा उठा हुआ था और घटनाएं घटती थी, प्राथमिकी दर्ज कम होता था। और आज क्या है? अपराध होते हैं, सभी अपराधों के यानी सभी घटनाओं की एफआईआर होती है। आप लोग की सरकार चल रही है, लगातार कहा जा रहा है, लेकिन पहले लोग बचाते थे, सत्ता के संरक्षण में अपराधी होते थे, सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बचाने का काम करते थे। और आज की तारीख में चाहे अपराधी कोई भी हो, अगर घटना कर दिया, अपराध कारित किया है तो पाताल में भी छुपे रहेंगे, तो बिहार की पुलिस
उसको पाताल से भी खींच के लाएगी और कानून के हवाले करेगी, उसको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं हिमराज ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, और बिहार में अपराध अब जो भी लोग करेंगे उन पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बच नहीं सकते हैं बिहार पुलिस के लिए। और बिहार पुलिस जो है लगातार जो है कहा जा रहा है कि पट्टा पुलिस या बिहार पुलिस लगातार मुस्तैद रहती है और जो भी लोग क्राइम करेंगे अब उनको जेल जाना पड़ेगा, एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में, जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी कह रहे हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।